डियर फ्रेंड्स, ये है मॉडल पेपर 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स सेट 1 है और सेट 2 दोनों इसी वीडियो में हम देखेंगे। जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 है और मॉडल प्रश्न पत्र जो 2 है, उनको हम दोनों को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, इनको ज़रूर पढ़ें और आप तैयारी करते रहें। आपके लिए सभी कुछ हमने अवेलेबल करा दिया इस चैनल पे, ताकि आपकी फुल मदद कर पाएँ, क्योंकि इस समय आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे पास आपके जो प्रीवियस 3 साल के 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके सभी सेट्स हमने डाल दिए हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपके जितने भी टॉपर्स हैं, उनकी भी कॉपियाँ हमने डाल रखी हैं, उनको देखना ना भूलें, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो टॉपर्स हैं, ये किस वे में लिखते हैं, इनका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, ताकि आप अच्छे नंबर ला पाएँ। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें जो है आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और मैं केवल इसका इंग्लिश वर्जन एक्सप्लेन करूंगा। हिंदी वर्जन आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द जीरो ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी। देखिए, मिसप्रिंट भी आपके जो मॉडल पेपर्स में काफ़ी होते हैं। जहाँ जहाँ पे करेक्शन होता है हम बताते जाएंगे, अगर कोई ऐसा मिसप्रिंट आता है तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। जीरोस आपको बताने हैं, 2 जीरोस आपके इसमें बताने हैं। एक है 3 3, एक है 3 माइनस 3, एक है 3 सॉरी माइनस 3 और नन ऑफ दिस। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो है वो 3 माइनस 3 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है माइनस में, और जब आप 9 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये 9 अंडर रूट में चला जाएगा। और जब भी अंडर रूट के बाहर से कोई अंदर की वैल्यू जो निकलती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों निकलती है। तो 9 का जो अंडर रूट होगा वो 3 होगा। तो 3 की 2 वैल्यू आएंगी, एक माइनस की और एक प्लस की। तो ये आंसर बी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए। डिस्क्रिमिनेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू विल बी। तो इसका क्या होगा, इसको आपको जो है बताना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने अभी सॉल्यूशन इसका नहीं किया हुआ है। इसके बाद में क्या है आपको जो इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो पॉइंट 2, -6 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। कौन सी मतलब ये चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए 2 इसमें पॉजिटिव है, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और वाई आपका नेगेटिव है। एक्स की -6 जो है नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो एक्स आपका पॉजिटिव हो गया। एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, और आपका फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई जो है आपका सेकंड में नेगेटिव होता है, और आपका थर्ड में नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट कहाँ पे आएगा बताइए? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ में, बिल्कुल सही। फोर्थ में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान आपको निकालना है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा विल बी 1, -1, 0 और 2। इसके बाद आ जाइए। इफ़ साइड ऑफ ए क्यूब इज़ 6 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ होल सरफेस एरिया विल बी। यानी कि आपको बताना है एरिया इसका। अगर साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब का साइड दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाए आपका, आपको याद है? हाँ, फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है और क्यूब का आपको फॉर्मूला डालना है। इसमें आ जाइए। जो है कि आप जानते हैं ना, साइड का वो होता है, साइड का क्यूब होता है। तो आपका 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा वो आपको देख रहे हैं। 36 और 6 × 6 = 36, और आपका 3 वो आ जाएगा। तो 36 का आपको 6 और 216, इसका आंसर बी है जो सही होगा। खंड बी की बात करें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इफ़ द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ डैश सोल्यूशन। तो इसका जो निकाय समीकरण का क्या हल होगा, कितने हल होंगे, ये आपको बताना है। अभी ध्यान से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। और दूसरा क्वेश्चन जो है, द आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ए सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इज़ नॉन एज डैश। वो क्या कहलाती है आपको बताना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन आर, तो आपको बताना है। उसके बाद में अंतःकोणों का जो समरूप बहुभुज के संगत कोणों का कोण जो है कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के हैं, या फिर कौन सी मतलब बतानी है आपको। इसका आंसर 2 तरह से दे सकते हैं। अब आपकी बुक में कौन सा है वो आपको देखना है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। द nth टर्म ऑफ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। इसके बाद आ जाइए। व्रत की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये चार्ट कार्ड नहीं है, यहाँ CHORD आएगा। द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल इज़, तो उसको जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है वो शायद आपकी सेंटर में होती है, और उसको शायद हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए।
सेक्शन सी में ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर करना है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज़ 0 0, तो ये बिल्कुल राइट है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो है वो 0 0 होते हैं, वहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका द वैल्यू ऑफ 90 माइनस थीटा इज़ टेन थीटा। तो यहाँ पर जो साइन 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा होगा या नहीं होगा, गलत है या सही है, आपको पता ही है। तीसरा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू ओड नंबर इज़ ऑलवेज इवन। क्या मतलब दो जो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है, तो बिल्कुल सही है। जब विषम है और स्क्वायर करते ही वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, और से इवन हो जाएंगे, और इवन इंटू इवन क्या होगा आपका, फिर से इवन होगा, तो इवन इज़ द राइट ऑप्शन। टू इक्वल इक्वल कोड्स, इसमें भी कोड आएगा, कोड इन ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बिल्कुल सही बात है, अगर दो इक्वल कोड है तो जो है ये इक्वल ही क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। पांचवा है इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेमी एक्वली if the interest is calculated semi annually, then the annual rate should be taken 2 times and time should be doubled। ये आपको बताना है सही है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको आपको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तीसरा क्वेश्चन है 7 3 21, ये आपको दे रखे हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 7 3 एंड 21। ठीक है, इसका समानानुपाती यानी चौथा जो है वो आपको बताना है। अगर ये हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये 7 का 3 टाइम्स है, 7 का 3 टाइम्स 21 है, तो 3 का 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 आना चाहिए। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 70 अपॉन कोसेक 20 प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कोस 31 डिग्री। इसका आपको मान निकालना है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24 21 एंड 18 डैश डैश ऑफ सम इज 78, यानी कि आपके समांतर श्रेणी 24 21 18 के कितने पदों का योग 78 होगा, ये आपको बताना है। इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज़ 88 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। तो सरकमफेरेंस ऑफ सिलेंडर यानी कि जो बेलन का जो बेस है यानी कि सर्कल है उसका आपको परिधि यानी कि सरकमफेरेंस दे रखी है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इक्वल्स टू 88 है, तो यहाँ से 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 88 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर वहीं छोड़ देंगे और 88 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम वाले सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है उसके फॉर्मूलों में आपको उसको ऐड कर देना है। 2 पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला शायद, बाकी आप देख लेना, मुझे तो इतना ही पता है, अगर गलत हो तो कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ एन ओड नंबर। ये तो आपकी क्या बात हो गई, प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ एन ओड नंबर। ये तो थोड़ा सा मुझे वैसे ही लग रहा है, अलग ही लग रहा है। एक मिनट रुकिए, सिद्ध कीजिए कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, ये आपको तो चेक करना ही पड़ेगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 बाई फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज़ करना है इसमें। इसको पहले तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर इसके जो 3 को है एक साइड में ले जाना है, इसके बाद में फैक्टराइजेशन मेथड करना है और हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन है ये आसान। 11वां जो क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 550 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डायमीटर इज़ 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस पता चल जाएगी, और वॉल्यूम दे रखा है तो भी आप इसका रेडियस को पुट कर देंगे, और वॉल्यूम दे रखा है तो हाइट निकल जाएगी आपकी आराम से। कुछ समझ में आया, चलिए ठीक है। उसके बाद में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ हैविंग डायमीटर 40 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है हेमीस्फेयर का, तो उसका डायमीटर का रेडियस हो जाएगा 7, और हेमीस्फेयर है यानी कि अर्धगोला है, तो अर्धगोले का फॉर्मूला जैसे कि आपका जो क्या नाम है, अर्धगोला है ये, हाँ अर्धगोला है, तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, उसके हिसाब से आपको इसको करना पड़ेगा। इसमें तो आपका सर्किल भी आ रहा है और वो कर्व सरफेस भी आ रही है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे पूछा गया निम्न सारणी की माध्य क्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आगे आ जाइए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3। और ऑप्शन आया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज़ ऑन वाई एक्सिस एंड विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 5
-2 एंड 3,-4। 14th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, इफ़ इन टू सिमिलर ट्राइंगल 9x एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 16x ट्राइंगल पी क्यू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू। इसमें आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा। प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में है, और आपके जो अभी मैंने एमपी बोर्ड का सिलेबस डाला था तो उसमें से ये जो है आपका ये वाली थ्योरम हटा दी गई है। ठीक है, मैथमेटिक्स में से उनके सिलेबस से आपके सिलेबस में है। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 5% ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अखिल ओपन्स ए रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक फॉर 3 years एंड डिपॉजिटिंग ₹250 मंथली, देन हाउ मच मनी विल बी गेट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम। ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो और में आया है इसमें, मोहन डिपॉजिटेड ₹50,000 फॉर 1 year इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअली एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month, देन फाइंड द हाउ मच मनी विल द बैंक गिव मोहन ऑन मैच्योरिटी। तो इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, कंस्ट्रक्ट ए करकम सर्कल। ये सरकम सर्कल होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। कंस्ट्रक्ट ए सरकम सर्कल इन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू 45 एंड ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट से आपका आया हुआ है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन आता है, कोई भी स्टूडेंट आराम से कर देता है जब ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आता है तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आ जाइए और में, तो ड्रॉ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 एंड एंगल क्यू दे रखा है 60 डिग्री। ड्रॉ ए ट्राइंगल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक से तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच ए बी इजकल्स टू 2/5 पी क्यू। तो इसमें आपका रेशो दे रखा है, रेशो वाला वो फॉर्मूला लगेगा, उससे आपको वैल्यू निकाल करके दूसरा वाला सिमिलर ट्राइंगल बना देना है। ठीक है, समीकरण को हल करना है आपको, सॉल्व द इक्वेशन। 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में आ जाइए और ऑप्शन में, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी। इफ़ ए जो है आपका ए अनुपात बी जो है समानुपाती है सी अनुपात डी के। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको। इसके बाद आ जाइए 18वें क्वेश्चन पे, इफ़ एंगल ए बी एंड सी एंड द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है, इफ़ एंगल ए बी सी एंड द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कुछ तो दिया नहीं है, देन प्रूव दैट साइन बी सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कोस ए अपॉन 2 आपको प्रूव करना है। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बुक से देख लेना चाहिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। और ऑप्शन में आ जाइए, एन ऑब्जर्व, यहाँ पे भी ऑब्जर्व नहीं है, यहाँ पे ऑब्जर्वर होना चाहिए। एन ऑब्जर्वर 1.4 मीटर टॉल इज़ 25.6 मीटर अवे, नहीं अवे फ्रॉम ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज एजेस मतलब उसके किनारे। ठीक है, इज़ 45, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका ये क्वेश्चन है। इसका जो मिस्टेक्स है वो थोड़ी सी, इसकी डेफिनेशन जो सही नहीं लिखी गई है ये है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। सेकंड जो मॉडल पेपर है आपका मैथमेटिक्स का, चलो उसको देख लेते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, ज़रूर आप सभी चीज़ों को देखें जैसे हम आपको गाइड करते हैं। सही विकल्प चूज द राइट करेक्ट ऑप्शन। तो एंगल ऑफ सेमी सर्कल बिकम, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, ये सोचने वाली बात है क्या? बिल्कुल नहीं, 360 होता है। अगर गोला तो 180 हो जाएगा अर्धवृत्त। सम ऑफ रूट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका 3x² + 2x + 7 = 0। तो इसकी जो वैल्यू आपको बतानी है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर वर्ग समीकरण ये जो दे रखी है कि मूलों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² + 5x + 6 इज़, यहाँ पे आपके फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद में आंसर सही बताना है, कौन सा फैक्टर सही होगा। जो है इसका हो जाएगा
थोड़ा सोल्यूशन माइंड में करना डिस्टर्ब कर देता है। इसका सोल्यूशन माइंड में कर रहे हैं तो भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, चलिए रहने दीजिए, मैं नहीं कर रहा। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बतानी है 1+10² 45 की। उसके बाद में जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसी में से टिक करना है। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर बिकेम, तो एक वित्तीय वर्ष होता है वो कौन सा होता है फाइनेंशियल ईयर, तो आपका जो 31 मार्च, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो ये इसका राइट आंसर है सी होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पार्ट बी में मैच करना है आपको, टेबल बना दी है और टेबल के एक तरफ आपको थोड़ा सा गलत और सही के आंकड़े दे दिए गए हैं। अब आप इसको बिल्कुल सही सही मैच करना है, ठीक है। अब आ जाइए सी सेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ x² = 9 देन वैल्यू ऑफ x विल बी, कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अभी हमने इसको सॉल्व किया था और इसके जो आंसर आए थे, x की वैल्यू आई थी वो जो आई थी +3 और -3, है ना। आ जाएगी आपकी वैल्यू x की वैल्यू +3 एंड -3। कंपैरिजन बिटवीन टू रेशो इज सेट टू बी डैश, क्या कहलाता है, दो अनुपातों की तुलना क्या कहलाती है। मूल बिंदुओं के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, तो 0,0 होते हैं। अच्छा, डायमीटर ऑफ ए सर्किल विल बी डबल ऑफ इट्स, तो डायमीटर ऑफ सर्किल विल बी डबल ऑफ इट्स रेडियस आ जाएगा इसका आंसर। वृत्त का व्यास जो है उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना खालिस्तान होती है। इन रिक्योरिंग डिपॉजिट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज डैश। आ जाइए सेकंड पार्ट पे इसके, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 2y³ + 4y² + 3y+1/y+1 से आपको डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर यानी कि भागफल और शेषफल आपको निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक इज़ 783 देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेज इन ₹2214। तो आपको ये बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2,0 एंड ओरिजिन, आपको बताना है। उसके बाद में मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड करनी है वैल्यू की, जो है sin63 cos 27 और sin63 sin 27, cos 63 और sin 27, ठीक है। आप मान निकाल सकते हैं इसका। इसके बाद में माध्यिका ज्ञात करनी है, फाइंड द मीडियन, तो वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। इसके बाद में आपका जो सातवां क्वेश्चन है, √3 + 1 और √3 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर, फाइंड द डायामीटर ऑफ द जार। आपको जार की जो है वो डायमीटर निकालनी है गुरुजी। तो आपको ये जो फिल कर रहा है तो इसकी हाइट बता दी और 11 लीटर जूस इस फील्ड, यानी कि 11 लीटर जो है ये बता दिया उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, 11 लीटर वॉल्यूम गिवन है और हाइट आपका 35 है। अब आप आराम से वॉल्यूम से रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ आएगा यहाँ पे, सम ऑफ द सक्सेसिव एवर इंटीजर्स इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 + √7 एंड 2 - √7। मैंने आपको बताया था कि रूट की जो वैल्यू होती है एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस होती है। यहाँ पे भी देख रहे हैं रूट के बाहर एक बार प्लस है और एक बार रूट के बाहर माइनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, यहाँ से इस टेबल की जो वैल्यूज़ हैं इससे आपको मीन निकाल देना है। और मैं आपका आया था कैलकुलेट द मोड, मीन निकालिए या मोड निकालिए, आपके ऊपर है ये। तो 12वां क्वेश्चन है, दो गोलों के, यानी कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स इज 64 एंड 24, देन फाइंड देयर रेशियोज बिटवीन सरफेस एरिया। तो आपको पहले रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनके जो वॉल्यूम है दे रखी है रेशियो उनका। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के आपको दोनों की पहले का वॉल्यूम आपको निकालना है, फिर दूसरे के वॉल्यूम को इक्वेट करना है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। और ऑप्शन में है फाइंड द रेडियस एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, अच्छा, ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज़ 3080 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, नहीं लिख, अच्छा क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दिया है तो इसका मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन डायग्राम OP = 13 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन PT एंड PS। आपको डायग्राम के हिसाब से जो PT और PS की दूरी निकालनी है, तो आपको रेडियस सब पता होगा तो ही निकल पाएगी, या फिर आप माप के भी निकाल सकते हो। सर्कल का रेडियस दे रखा है और आपको फिर आराम से इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल बनता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो ईजी हो जाएगा ना। अब चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, P की वैल्यू दे रखी है 2, -3 एंड Q की वैल्यू दे रखी है x
कॉमा -7 इज़ 5। आगे के टेबल की बात करें तो द टेबल बिलो शोज द क्वेश्चन ऑफ ओनियन कंजम्पशन इन केजीज ओवर 5 वीक्स बाई ए फैमिली। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ओनियन कंज्यूम्ड। अच्छा, ग्राफ से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद में चलते, एक तरफ आपको वीक लिखना है, एक तरफ ओनियन लिखना है और फिर इसको ग्राफ बना देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, 15वां क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्ट ए सर्कमसक्राइब इज़ ए ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल होगा, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच BC 6 है, एंगल B 50 डिग्री एंड C 70 डिग्री है। राइट स्टेप्स आपको जरूर लिखना है। और ऑप्शन में है ड्रॉ ए ट्राइंगल PQR इन विच QR इज 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और एंगल Q इज टू 60 डिग्री। ड्रॉ ट्राइंगल ABC सिमिलर आपको निकालना है ट्राइंगल PQR के, और जिसमें AB का आपकी वैल्यू दे रखी है 2/5 PQ। अब चलिए नेक्स्ट पे। ए पर्सन डिपॉजिटेड इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम द रेट ऑफ 4% एनुअली फॉर रुपीज़ 1 लाख फॉर 2 years, देन हाउ मच मनी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, विल बी गेट ऑन मैच्योरिटी इफ़ इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड एनुअली। दूसरा और ऑप्शन आया था इसका, अखिल डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ फॉर 2 years इन ए रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% एनुअली, देन हाउ मच मनी विल बी गेट आफ्टर, है यहाँ पे आफ्टर 2 years। आपके जो ये बाकी क्वेश्चन है वो सेट जो पहला था उसी के हिसाब से ये सेम ही है। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा यहाँ आएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 4। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है। और ऑप्शन में आया था एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री मूविंग टुवर्ड्स 30 मीटर टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन बी बिकम्स आएगा, ये बिकम बी नहीं है, एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो इनको देखने की परवाह नहीं करनी है, आपको बुक से आपको मैच कर लेना है। 18वां है आपका सम ऑफ पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए अपॉन पी क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस ए बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, जो आपके सामने लिख रखा है ये आपको प्रूव करना है। और यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 61/30 है तो संख्या ज्ञात करनी है। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 61/30, फाइंड द नंबर्स। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगेगा आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। इस बार क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स में हट के पूछे गए हैं, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख करके और अच्छा लगा पेपर। सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरूर पढ़िएगा, तैयार करिए इन क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैच हो जाएंगे इससे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके केवल मॉडल पेपर में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए और दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। बाकी जो मैंने बताया उसको जरूर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।